जितना वेट मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया था उससे भी ज्यादा वेट मैंने पाताल लोक, मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स और फैमिली मैन के नए सीजन्स के लिए किया था और मेरी तरह उनके नए सीजन्स ने भी डिसअपॉइंट ही किया है। तो मेरा फंडा तो तब से सिंपल हो गया है कि अब से सिर्फ लिमिटेड और मिनी सीरीज के ऊपर ही फोकस रखना है जो एक सीजन के अंदर ही अपनी कहानी पैकअप करे और मुझे ना ही वेट और डिसअपॉइंटमेंट का डर रहे। और अगर आप भी मेरी तरह सोचने लगे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं लाया हूँ 10 ऐसी लिमिटेड सीरीज जो कि एक सीजन में अपनी कहानी खत्म करती है और आप इजीली इनको बिंज वॉच कर सकते हो। और हाँ, 10 में से 7 सीरीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। लास्ट की 3 सीरीज जो मैं बताऊंगा वही आपको इंग्लिश में देखनी पड़ेगी। तो वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट ढूंढ रहे हो या फिर बिंज वॉच करना है कुछ, तो ये वीडियो आपके लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बैठ जाओ आराम से और लिस्ट बनाना शुरू करो। जहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी यानी कि JL50 से, जो कि एक इंडियन सीरीज है जिसमें अभय देओल, पीयूष मिश्रा, पंकज कपूर और राजेश शर्मा जैसे दिग्गज एक्टर देखने को मिल रहे हैं। मूवी की कहानी एक प्लेन क्रैश से स्टार्ट होती है जिसको लेकर CBI इंक्वायरी शुरू होती है और इसके आगे सीरीज के अंदर क्या होता है ये ना कहीं सुनना और ना ही कहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत ही गंदा स्पॉइल हो जाओगे। सीरीज के सिर्फ 4 ही एपिसोड है और 4 एपिसोड में इतनी अच्छी कहानी आपको देती है कि भाई मजा ही आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे आती है एडोलसेंस, जो कि रिसेंटली काफी पॉपुलर हुई थी। सीरीज की सबसे खास बात यह है कि ये सीरीज 1 टेक में शूट हुई है। जी हाँ, इसका हर एक एपिसोड जिस फ्रेम से स्टार्ट होता है उसके बाद कहीं पे भी कट नहीं हुआ है। जहाँ इस सीरीज की कहानी शुरू होती है पुलिस के एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ने से, जो कि सिर्फ 13 साल का होता है। और इसके बाद सीरीज के अंदर क्या क्या होता है ये तो आप खुद ही देखना। सीरीज की USP इसके 1 टेक होने के अलावा इसके अंदर देखी जाने वाली दमदार परफॉर्मेंसेस भी है, जिसको 15 साल के ओवन कूपर ने निभाया है, जो इस सीरीज से अपना डेब्यू कर रहे हैं। पर इनकी परफॉर्मेंस देख के आप ये बोल नहीं पाओगे। और उनका फादर का रोल प्ले कर रहे स्टीफन ग्रेहाम की परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है। तो डेफिनेटली अगर आपको ड्रामा पसंद है, फिल्म मेकिंग का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो इस सीरीज चेकआउट कर लेना। और इसके भी सिर्फ 4 ही एपिसोड हैं। अगली सीरीज है एक्शन और ब्रूटलिटी देखने वालों के लिए। ये सीरीज है अमेरिकन प्राइमल, जहाँ पे वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट क्या होता है उसकी एक अच्छी खासी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी, मच लाइक RDR 2 गेम, जिसकी मेन कहानी फोकस करती है एक माँ के ऊपर जो कि अपने बच्चे के साथ बॉर्डर क्रॉस करना चाहती है ताकि अपने हस्बैंड से मिल सके। पर उसके हस्बैंड तक पहुंचने के बीच एक से बढ़कर एक खूंखार दरिंदे बैठे हुए हैं जिनके लिए वायलेंस और ब्रूटलिटी रोज का काम है। अब ऐसे में वो किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करती है यही ये सीरीज आपको 6 एपिसोड में दिखाती है। और एक्शन सेट पीसेस, 1 टेक एक्शन, ये सारी चीजें ब्रूटलिटी और गोर के साथ काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है। अगली सीरीज उन लोगों के लिए है जिनको माइंड बेंडिंग ट्विस्ट और फाइट क्लब टाइप की मूवीज देखना पसंद है, जहाँ पे एंडिंग का ट्विस्ट इतना भयंकर होता है कि आपको सर पकड़ के बैठ जाना पड़े। और ये सीरीज है बिहाइंड हर आइज, जिसके 6 एपिसोड में आप एक तगड़ा लव ट्रायंगल बिल्ड होता हुआ देखते हो और उसका एंडिंग या फिर उसका कंक्लूजन जो निकलता है वो आपके दिमाग के झोपड़े आउट कर देगा। और हाँ, इस सीरीज के बारे में भी कुछ भी सर्च मत करना, डायरेक्टली इसको देखना। और हाँ, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स के ऊपर है और लव ट्रायंगल की बात हो रही है तो सीरीज अकेले में ही देखना। अब बात करते हैं बेबी रेंडियर की। ये ऐसी सीरीज में से एक है जिनको रियल लाइफ इवेंट्स के ऊपर बनी हुई चीजें देखना पसंद है, थोड़े से डार्क ट्विस्ट के साथ। सीरीज की कहानी फोकस करती है एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन के अराउंड, जिसको 50 साल की एक बूढ़ी औरत किस तरह से स्टॉक करना शुरू कर देती है और उसके पीछे किस तरह से पड़ जाती है, जो कि स्टार्टिंग में तो उसके लिए फैसिनेटिंग होता है, पर किस तरह से वो धीरे धीरे डार्क होना शुरू होता है यही हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। सीरीज के एपिसोड काफी छोटे हैं और इसके अंदर भर भर के गालियां भी दी गई है, इवन हिंदी डबिंग के अंदर भी। और हाँ, ये सीरीज काफी लाइट टोन के साथ बनाई गई है, पर इसके अंदर जो भी चीजें दिखाई गई है वो काफी डार्क है, तो ट्रेड केयरफुली। अगली जो सीरीज है वो एक फ्रेंच सीरीज है, इनोसेंटे या फिर द इनोसेंट, जो कि आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगी। एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप की सीरीज है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक क्रिमिनल जो कि जेल से अभी बाहर छूटा है वो किस तरह से एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश करता है, पर ऐसे में उसके लाइफ के घोड़े लग जाते हैं जब उसकी जो गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी जो वाइफ है वो अचानक से गायब हो जाती है। और इसके बाद आगे क्या होता है ये तो आप सीरीज देखोगे तो ही जानोगे, मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। और इसकी कहानी 8 एपिसोड में ही निपट जाती है, जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। टॉकिंग ऑफ विच, अब तक जितने भी सीरीज मैंने बताया उसमें JL50 आपको सोनी लिव पे मिलेगा और बाकी की जितनी भी अभी तक बताई है वो सारी नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगी। साईफाई हो गया, क्राइम हो गया, अब बात करते हैं हॉरर की। और हॉरर का नाम ले मिनी सीरीज के डिपार्टमेंट में और माइक हेनेगल का नाम ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। गाय नोज व्हाट ही इज कुकिंग, और उसने 1 2 नहीं 4 लिमिटेड सीरीज दी है और ये चारों ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी, जिसमें मिडनाइट मास, हॉन्टिंग ऑफ ब्लैर मैनर, हाउस ऑफ अशर और हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस शामिल है। पर इन चारों में से अगर मुझे किसी को इस लिस्ट में रखना हो तो वो होगी हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, क्योंकि इसके अंदर ट्रॉमा, चाइल्डहुड मेमोरीज और साथ ही साइकोलॉजिकल हॉरर को काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया है। साथ ही इसके अंदर जब हॉरर के सीक्वेंस शुरू होते हैं
तो आपकी फटेगी भी, पर आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी कि भाई साहब किस तरह से शूट किया होगा बंदे ने, और ये सीक्वेंस किस तरह से शूट हुए हैं वो देखना भी अपने आप में एक अलग ट्रिप साबित होती है। तो इसीलिए इन चारों में से हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस मैंने इस लिस्ट में रखी है। पर अगर आप हॉरर के फैन हो तो चारों की चारों भी देख सकते हो। अब आ जाते हैं लास्ट सेगमेंट के ऊपर, जो कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, और ये तीनों ही सीरीज साईफाई जॉनर के डिपार्टमेंट की है। जहाँ सबसे पहली है मिसेस डेविस, जहाँ पे हम देखते हैं एक नन को जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने लड़ रही है, जिसको मिसेस डेविस के नाम से जाना जाता है। और काइंड ऑफ इसमें बोल सकते हैं कि एक डिस्टोपियन फ्यूचर आपको दिखाया गया है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के ऊपर राज कर रहे हैं। इसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी ऐड हो जाता है साईफाई जॉनर के अंदर, और ये थोड़ा सा ह्यूमरस वे में भी बनाई गई है। तो अगर आपको साईफाई जॉनर देखना पसंद है थोड़े से कॉमेडी और ह्यूमर के साथ, तो डेफिनेटली ये आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। इसके टोटल 8 एपिसोड है और ये Amazon प्राइम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं पॉप कल्चर के सबसे आइकॉनिक जॉनर की, जो कि है टाइम ट्रैवल, जो कि है 11.22.63। ये वही डेट है जिस डेट को जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हुआ था, और इसी असैसिनेशन को यहाँ पे रोकने की बात हो रही है टाइम ट्रैवल के थ्रू। जहाँ पे हम देखते हैं मॉडर्न टाइम में जेम्स फ्रैंको वहीं अपने स्पाइडरमैन वाला हैरी ऑसबॉर्न, जिसको उसका दोस्त आउट ऑफ द ब्लू बताता है कि भाई मेरे पास एक टाइम पोर्टल है, पर दिक्कत ये है कि उससे सिर्फ 1960 की एक पर्टिकुलर डेट पे जाया जा सकता है, और जब तुम रिटर्न आओगे तो सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम बीतेगा। और उसको एक टास्क मिलता है कि तुम जाओ 63 में जो असैसिनेशन हुआ था उसको रोक के वापस आओ, ताकि दुनिया ही पूरी अच्छे के लिए बदल जाए। पर कैच ये है कि उसको 1960 से 1963 यानी कि 3 साल वहां पे बिताने पड़ेंगे, और इन 3 सालों में वो क्या क्या कांड करता है, किस तरह से टाइम चेंज कर पाता है या नहीं, और अल्टीमेटली क्या असैसिनेशन को रोक पाता है या नहीं, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। सीरीज के जो 1960 का एरा दिखाया गया है वो काफी एक्यूरेट है, और हाँ ये सीरीज स्टीफन किंग की नॉवेल की एक एडेप्टेशन है, तो राइटिंग के मामले में तो कोई कमी नहीं मिलेगी। 10 एपिसोड में इसकी कहानी खत्म हो जाती है, पर हाँ इसके एपिसोड जो है वो थोड़े से आपको लंबे और स्ट्रेच आउट फील होंगे, क्योंकि ये बहुत पुरानी सीरीज है, तो इसको टीवी के फॉर्मेट के लिए बनाया गया था। दैट्स द ओनली रीजन टू लुक आउट इन दिस सीरीज। और अब आते हैं सबसे लास्ट सीरीज के ऊपर, जो कि है स्टेशन 11। ये एक साईफाई सीरीज है जिसके अंदर हमें एक पोस्ट अपोकलिप्टिक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया गया है, और इसकी कहानी भी एक नॉवेल के ऊपर से ली गई है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोरोना की तरह ही एक फ्लू पैंडेमिक आने के बाद पूरी सिविलाइजेशन ठप पड़ जाती है, और उसमें से जो सर्वाइवर्स का ग्रुप बच जाता है वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, यही सीरीज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये थी वो 10 मिनी सीरीज जो कि आप इजीली बिंज वॉच कर लोगे, और आपको एक हैप्पी एंडिंग भी मिलेगी, वो वाली नहीं, सीरीज वाली। तो इसमें से आपने कौन सी देख रखी है कमेंट्स में शेयर कर देना बिना स्पॉइलर के, और इसी टाइप की कोई लिस्ट अगर आप चाहते हो मुझसे तो वो भी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, डेफिनेटली उसके ऊपर सोचा जाएगा। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैन।